हेलो दोस्तों, क्लास 10th के मैथ में क्षेत्रमिति एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्नों को हल करना पड़ता है, जैसे वृत्त से संबंधित क्षेत्र का प्रश्न, उसके बाद आपका घन घनाभ का प्रश्न, बेलन, शंकु, गोला का प्रश्न। तो इन सभी का फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी का फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइफ के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो किताब है एनसीईआरटी का अध्याय 9 से लेकर के 12 तक पूरा लगभग क्षेत्रमिति का ही चैप्टर है और इसी का सभी फार्मूला को हम इस वीडियो में बताएंगे आपको और अच्छे तरीका से एक एक करके समझाएंगे कि कैसे फार्मूला निकला हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, अब फुल स्क्रीन पर क्षेत्रमिति के बारे में समझते हैं। दोस्तों, क्षेत्रमिति के फार्मूला को याद करने से पहले आप क्षेत्रमिति क्या होता है, इसे क्यों पढ़ना है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्षेत्रमिति को हम लोग अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। दोस्तों, क्षेत्रमिति क्या है इसको समझिए। क्षेत्रमिति गणित की एक प्रमुख अवधारणा है और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों और आकृतियों की माप का अध्ययन करती है। इसको लाइन बाय लाइन समझिएगा। जब हम क्षेत्रमिति का अध्ययन करते हैं तो उसमें ज्यामिति आकृति के बारे में हमको समझना जरूरी होता है। कई प्रकार के मैथमेटिक्स आकृति होते हैं, जैसे कि आप लोग त्रिभुज का चित्र जानते होंगे, घन का चित्र जानते होंगे, घनाभ का चित्र जानते होंगे। तो इस प्रकार की आकृतियों को अध्ययन किया जाता है। यह हमें विभिन्न 2 आयामी और 3 आयामी वस्तुओं के आयामों को समझने में मदद भी करता है। अब ये 2 आयाम और 3 आयाम क्या है, आपने सुना होगा 2D और 3D के बारे में। जैसे कि फिल्म अगर देखने जाते हैं तो 2D भी होता है और 3D भी होता है। उसी तरह से किसी भी चित्र को समझना उसका 2 प्रकार से निर्भर करता है, 2D और 3D के माध्यम से। यहाँ पर जो चित्र है इसमें आप देखेंगे कि जो पहला खंड है चित्र का यह 2D है और जो दूसरा चित्र का खंड है वह 3D है। इस प्रकार से जब हम 2D और 3D वाले चित्रों का अध्ययन करके उसका माप निकालने का कोशिश करते हैं तो उनमें लगने वाले सभी फार्मूलों को हम लोग क्षेत्रमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे सूत्र को समझते हैं। तो क्षेत्रमिति का सूत्र समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। सबसे पहले 2D के बारे में समझिए। 2D को हिंदी में हम लोग 2 आयामी कहते हैं या 2D कहते हैं। आकृतियों में कोई मोटाई नहीं होती है। जो 2D आकृति होती है इसमें कोई मोटाई नहीं होता है। इसमें सिर्फ 2 चेहरों को मापा जा सकता है, यानी कि एक आगे का चेहरा और दूसरा पीछे का चेहरा होगा। केवल 2D आकृतियों के क्षेत्रफल और परिधि की ही गणना की जाती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वृत्त है, एक त्रिभुज है और इस प्रकार से बहुत सारे चित्र हैं, आयत हैं, वर्ग हैं। तो ये सभी जो हैं यह 2D आकृति वाले हैं। तो 2D आकृति वाले को सिर्फ क्षेत्रफल निकालते हैं और उसकी परिधि निकालते हैं। इसी तरह से अब समझिए 3D आकृति क्या होता है। इसको हम लोग त्रिआयामी कहते हैं। त्रिआयामी यानी कि 3D। अब देखिए, एक त्रिआयामी आकृति वह होती है जहां आकृति के बीच 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम का मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, या हम उसको ऊंचाई भी कह सकते हैं या गहराई भी कह सकते हैं। जो 2 आयामी था उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होता है, लेकिन त्रिआयामी जब आकृति के बारे में पढ़िएगा तो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और उसका मोटाई होगा। मोटाई को हम कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि ऊंचाई, गहराई या मोटाई एक ही चीज होता है। हम आयतन, घुमावदार सतह क्षेत्र, 2D आकृतियों के कुल सतह क्षेत्र की गणना करते हैं। यानी कि ये सब जो कॉमा दे दे करके हमने बताया है कि आयतन निकाला जाता है, घुमावदार क्षेत्र यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी तरह कुल पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये सारा जो सूत्र का प्रयोग हम करते हैं वह 3D आकार वाले चित्र में करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है। ये सब 3D आकृति के है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको 2D और 3D अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जब आप क्षेत्रमिति बनाते हैं तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है कि कोई भी चीज का क्षेत्रफल आप निकालिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, कोई भी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले समझिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं और इसको ए से सूचित किया जाता है। किसी भी चीज का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्र वह सतह है जो किसी बंद आकार से ढकी होती है। यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं, तो जब भी कोई गोल वृत्त बना तो इसके अंदर जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी का अगर हमको माप निकालना हो तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला से हम उसको निकाल सकते हैं। उसी तरह आप पढ़े होइएगा
9th क्लास में भी और आगे भी अभी पढ़ना है आपको परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो परिमाप जब आप ज्ञात करते हैं तो इसको शॉर्टकट में हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। परिमाप को शॉर्टकट में हम लोग पी बोलते हैं। परिमाप होता क्या है, तो देखिए कोई भी आकृति जो दी गई है उसकी सीमा के अनुदिश सतह रेखा की माप को हम लोग परिमाप कहते हैं। जितनी भी कोई भी आकृति का एक रेखीय माप जो होता है, जो उस रेखा का माप होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी कि जैसे ये वृत्त है तो वृत्त के इस रेखा की माप को हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। उसी तरह कभी कभी आप निकालते हैं प्रश्न को तो आपको आयतन बनाने के लिए यानी कि वॉल्यूम बनाने के लिए कहा जाता है। वॉल्यूम को हम लोग भी से सूचित करते हैं, यानी कि आयतन को शॉर्टकट में हम लोग भी लिखते हैं। दोस्तों एक 3D आकार द्वारा कब्जा किए गए स्थान को हम लोग आयतन कहते हैं। जब भी आप 3D निकालते हैं, जैसे 3D यानी कि घनाभ निकाल देते हैं, या आप आगे चल के पढ़िएगा तो वृत्त से संबंधित क्षेत्र बहुत सारे हैं, तो उनमें या आपका घनाभ हो गया, घनाभ में और आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, तो जैसे जैसे 3D आकृति का आप क्षेत्रफल निकालिएगा उसमें आपको आयतन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो एक 3D आकार वाले जितने भी चित्र होते हैं उसके अंदर जितने क्षेत्र हैं उसका हम लोग आयतन निकालते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है, ये क्या होता है दोस्तों? वक्र सतह के क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्टकट में CSA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, CSA। दोस्तों यदि कोई घुमावदार सतह है तो कुल क्षेत्रफल को वक्र सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि घुमावदार है, तो घुमावदार सतह का जब हम क्षेत्रफल पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं एक साथ, तो उसे हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी तरह आप आगे चल के निकालिएगा पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल को हम लोग पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या आपको वक्र सतह के क्षेत्रफल के जैसा ही इसका भी सूत्र होता है। जब आपको फॉर्मूला बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको शॉर्टकट में हम लोग LSA कहते हैं, LSA, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं। दी हुई आकृतियों को घेरने वाली सभी पार्श्व सतहों के कुल क्षेत्रफल को हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं या पार्श्व सतह क्षेत्रफल कहते हैं, जैसे कि इस आकृति में आप लोग देख रहे हैं। उसी तरह एक और क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, कुल सतह क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोस्तों ये क्या होता है, तो देखिए इसको शॉर्टकट में TSA कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है। उसी तरह सभी घुमावदार और पार्श्व सतह के क्षेत्रफलों के योग को कुल सतह का क्षेत्रफल कहते हैं। जब भी हम किसी कोई भी चित्र का जब पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे वह वक्रपृष्ठ का हो या उसके परिमाप हो या जो पूरा ऑल टू ऑल जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है और इसको हम लोग शॉर्टकट में TSA कहते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ था, कुछ आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम आपको बता दिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसका मुख्य फार्मूला क्या है उसको समझते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं आयत के बारे में। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसी तरह आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण जो होता है वह रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप आयत का चित्र देख रहे हैं। उसी तरह अगर वर्ग के बारे में बात करें, वर्ग को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। उसी तरह वर्ग का क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग का जो परिमाप है वह 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण है √2 इंटू भुजा होता है और वर्ग का यहाँ पर आपको चित्र है। तो दोस्तों ये तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं फार्मूले की ओर। दोस्तों आगे है वृत्त से संबंधित जो फार्मूला है उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों वृत्त से संबंधित बहुत सारे फार्मूलों के बारे में आपने जाना होगा, लेकिन मैट्रिक में आपको बहुत सारा वृत्त का फार्मूला पढ़ना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की परिधि जो होता है वह 2πr होता है। उसके बाद अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r होता है। उसी तरह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2
पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अगर आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसी तरह अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला होता है आपका थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। उसी तरह त्रिज्या खंड की अगर परिमिति आपको अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। और अंत में वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो कि सबसे बड़ा इसका फॉर्मूला होता है पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। दोस्तों ये जो फॉर्मूला था ये वृत्त का पूरा फॉर्मूला था। यहाँ पर आप वृत्त का पूरा चित्र आपने देखा और इसका पूरा फॉर्मूला यहाँ पर था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं घन के बारे में। घन को इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं और यहाँ पे आप चित्र भी इसका देखेंगे। दोस्तों घन का अगर आयतन के बारे में बात करें तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा और शॉर्टकट में इसको भुजा क्यू कहा जाता है। उसी तरह घन का परिमाप अगर निकालना है तो 4 गुने ए स्क्वायर, ए यानी कि भुजा, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। उसी तरह घन का पार्श्व पृष्ठ का अगर एक किनारा निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पूरा का रूट अंडर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 4। दोस्तों अगर आपको घन का एक किनारा निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 3 इंटू रूट अंडर आयतन। उसी तरह घन का एक और किनारा अगर निकालना हो जिसमें कि क्षेत्रफल दिया रहे प्रश्न में, उसके लिए फॉर्मूला होता है पूरे का रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 6। उसी तरह घन का संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है इसके लिए फॉर्मूला है 6 गुने भुजा स्क्वायर। और अंत में घन का विकर्ण अगर आपको ज्ञात करना है इसका फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा। दोस्तों अगर आपको इन सभी फार्मूले से कोई प्रश्न बनाने में परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट में लिखिएगा, हम एक एक करके सभी फार्मूलों पर आपको प्रश्न हल करने सिखा देंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं घनाभ के बारे में। दोस्तों घनाभ का यहाँ फार्मूला आप लोग देख रहे होंगे। उसी तरह घनाभ का भी बहुत सारा फार्मूला होता है जैसा कि घन का होता था। तो घनाभ का अगर आयतन निकालना है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आपको हमने पहले ही बताया कि जो घनाभ होता है वह 3D आकृति में होता है, तो 3D आकृति में आपको ऊंचाई भी साथ साथ पढ़ना है। उसी तरह घनाभ का अगर परिमाप निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। दोस्तों घनाभ का अगर विकर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला है √अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। अगर दोस्तों घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है और प्रश्न में आयतन दिया गया है तो इसका फॉर्मूला होगा आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई। अगर घनाभ की चौड़ाई निकालनी है और प्रश्न में आयतन दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है आयतन बटे लंबाई गुने ऊंचाई। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घनाभ जो होता है वो हमारे घर के आकृति का होता है। कोई भी कमरा का जो आकृति होता है, पूरे घर का आकृति जो होता है वह अधिकतर घनाभ के आकृति का ही होता है। तो अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो घनाभ का ही फॉर्मूला हमें लगाना होगा और उसका फॉर्मूला होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अगर ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि आप लोग छत पर जो पानी का टंकी होता है अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे क्षेत्रफल निकालिएगा, उसका जो फॉर्मूला होता है 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल निकालना हो। अगर छत का या आपका जो फर्श होता है नीचे का, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सबसे आसान फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोस्तों ये था आपका घनाभ का पूरा फॉर्मूला। चलिए आगे समझते हैं बेलन।
दोस्तों बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहा जाता है। जैसे कि गैस जलाने के लिए आप लोग सिलेंडर का उपयोग करते हैं, गैस से खाना बनाने के लिए, वह एक बेलन का ही रूप है। तो चलिए बेलन की आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, इसका फॉर्मूला को समझते हैं। दोस्तों बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बीच में गुना का चिन्ह रहता है, आपको माइनस या प्लस नहीं लगाना है। पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच भी इसको पढ़ते हैं। उसी तरह बेलन का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, और इसको हम लोग स्पीड में 2 पाई आर एच भी पढ़ सकते हैं। आगे समझिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच इंटू एच प्लस आर। अब जो h है r है, ये क्या है? तो दोस्तों देखिए, h जो होता है उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो h ऊंचाई हो गया। उसी तरह r जो है वह किसी भी जो वृत्त या बेलनाकार कोई चीज होता है वह एक वृत्त के तरह ही होता है। तो उसके एक आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई गोल सर्कल बनता है तो आधा पहले आधा चिन्ह से ही गोल बनाया जाता है। मेन सेंटर पॉइंट से आधा जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो जहां भी आपको r नजर आएगा उसको त्रिज्या कहेंगे, और जहां भी h नजर आएगा उसको हम लोग ऊंचाई कहेंगे। और पाई का मान 22/2 ये तो आप जानते हैं, या अगर प्रश्न में ही दे दिया है 3.14 तो आप वो डाल करके बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं शंकु के बारे में, जिसको हम लोग कोण कहते हैं। दोस्तों शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का यहाँ पर आपने चित्र भी देख लिया। उसी तरह आगे जो है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल। अब ये एल क्या होता है? तो दोस्तों एल जो है वह होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, इसको याद रखिएगा। तिर्यक का मतलब होता है, जो एक तो होता है कि सीधा ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर तो सीधा ऊंचाई है नहीं, यहाँ पर तिरछा ऊंचाई है। तो तिरछा ऊंचाई के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं। आगे समझते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और अंत में शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है, यानी कि एल बराबर अगर निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है पूरा का रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और उसी तरह अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और एच नहीं दिया हुआ है तो इसी फार्मूला को डाल करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस फार्मूला पर नहीं बनाने आएगा प्रश्न तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली एक वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब क्षेत्रमिति का सबसे अंतिम जो चैप्टर है वह है गोला, जिसको हम लोग सरफेयर कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों गोला जो होता है इसका दो प्रकार से फॉर्मूला होता है, एक होता है पूर्ण गोला और एक होता है अर्ध गोला। जैसे कि वृत्त में भी आपने पढ़ा था पूर्ण वृत्त और अर्धवृत्त, उसी तरह से हम लोग सबसे पहले समझेंगे गोले का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू। पाई आर क्यू, गोला में क्यू लगता है, स्क्वायर बहुत कम जगह लगता है। अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है तो 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमें अर्ध गोले का आयतन निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यू। आसान है आपको याद करना। अगर पूर्ण गोले का आयतन अगर आपको याद करना है तो 4/3 पाई आर क्यू, अर्ध गोले का याद करना है तो 2/3 पाई आर क्यू। उसी तरह अगर अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर। जब संपूर्ण पृष्ठ का बात आता है तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है वह 3 पाई आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका क्षेत्रमिति का लगभग सभी फॉर्मूला आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।